अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ करीब हैं और आज बाहर सनी डे और पीछे बैकग्राउंड हमारे इग्नोर करें क्योंकि हम ऐसे ही रहते हैं जब तक कोई मेहमान ना आए। इन दिस मंथ आई विल बी ट्रैवलिंग 3 डिफरेंट कंट्रीज़। 2 ऑफ द कंट्रीज़ आर इन यूरोप एंड 1 कंट्री इज़ इन अनदर कॉन्टिनेंट। भाई यूरोप से बाहर, समझ रहे हो ना, बाहर क्या कर रहे हो भाई? यूरोप के अंदर यूरोप ये तो समझ आती है कि आपका शेंजन वीज़ा है, आप यूरोप फिर सकते हो, लेकिन यूरोप से बाहर क्या ऐसी नौबत आ गई है कि आप जा रहे हैं? दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। द फर्स्ट कंट्री, एक मिनट यार, मैं ज़रा पहले चेक कर लूँ वो उस मुल्क का कैपिटल है या नहीं। नहीं है। कंट्री आई एम गोइंग टू ट्रैवल इज़ स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के शहर ज्यूरिक। देखते हैं, लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं स्विट्ज़रलैंड स्विट्ज़रलैंड स्विट्ज़रलैंड। वैसे तो मैं बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर में रहता हूँ। बाकी साल्ज़बर्ग इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। स्विट्ज़रलैंड आई थिंक इट विल बी मोर ब्यूटीफुल। सो दिस वीकेंड फर्स्ट कंट्री विल बी स्विट्ज़रलैंड। अब हम आते हैं दूसरे कंट्री की तरफ जिसके लिए मैं यूरोप से बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ। आप गैस करो कौन सा कॉन्टिनेंट होगा? अमेरिका, एशिया? नहीं। गैस किया? ज़्यादा दूर नहीं है, करीब ही है। डैट इज़ अफ्रीका। नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफ्रीका, अ कंट्री कॉल्ड मोरक्को। भाई मोरक्को क्या करने जा रहे हो? मोरक्को हम अपनी जेब से नहीं जा रहे। बाकी जो हम कंट्रीज़ घूम रहे हैं ये अपनी स्कॉलरशिप के पैसों से घूम रहे हैं, लेकिन मोरक्को हम प्रॉपर ऑफिशियल डेलीगेशन, भाई एक ऑफिशियल गेस्ट की तरह यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल इवेंट में हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू मोरक्को। आपको मैं ऑफिशियल इन्विटेशन लेटर भी दिखाता हूँ जिसके लिए अभी हम बाहर ही जा रहे हैं। भाई ये है हमारा इनविटेशन लेटर, यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन। तो कहानी ये है कि मैंने पिछले साल रमज़ान में एक इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म बनाई थी माइग्रेशन पे। मतलब उसका थीम ये था कि माइग्रेशन के जो चैलेंजेस होते हैं, डिस्ट्रक्शन, वॉर की वजह से अपना मुल्क छोड़ने पे मजबूर होता है और जब वो कोई दूसरे मुल्क जाता है तो जो चैलेंजेस आती हैं, मैंने उस पर शॉर्ट फिल्म बनाई थी। और लकीली डैट शॉर्ट फिल्म गॉड, जिसमें मैंने खुद भी एक्टिंग की थी, लेकिन 2 जो मेन करेक्टर्स थे वो जमशेद काजी और मलिक अहमद हसन। दीज 2 आर माई क्लोज फेलोज ऑफ बेरिया यूनिवर्सिटी। शॉट आउट टू देयर अमेजिंग एक्टिंग। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे काबिल बनाया कि मैं ये चीज़ अचीव कर सकूं। और मुझे 1 साल बाद यानी पिछले साल सर्दियों में मुझे इसका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था और मुझे कोई $1000 कैश प्राइस मिला था। लेकिन I wasn't expecting this, that they will gonna call me next year to attend this international event and to represent my country Pakistan. दुआ करो यार वीज़ा टाइम से लग जाए क्योंकि वीज़ा का बड़ा इशू होता है। ऑलरेडी मैं दूसरे मुल्क में हूँ, बट होप सो कि वीज़ा चल जाए। तो मैंने सोचा कि वापसी की फ़्लाइट जर्मनी के कैपिटल बर्लिन के एयरपोर्ट में करवाऊं और 1 या 2 दिन बर्लिन देखूं, क्योंकि आपको पता है मुझे हिस्ट्री का बहुत शौक है। मैं बचपन से वर्ल्ड वॉर 2 की डॉक्यूमेंट्रीज़ और मूवीज़ देखते आया हूँ, स्पेशली हिटलर और इसकी नाज़ी आर्मी। तो मैं देखना चाहता हूँ कि जर्मनी, स्पेशली बर्लिन जो उनका हेड क्वार्टर हुआ करता था, वो कैसा दिखता है, वहाँ के हिस्टोरिकल साइट्स जाओ। तो जर्मनी का मेरा काफ़ी दिनों से प्लान था, लेकिन दिस विज़िट ने ना मेरा काम आसान कर दिया। अब मैं वापस ही सीधा वहाँ जाऊँगा एंड फ्रॉम देयर आफ्टर 2 डेज़ फिर सीधा अपने शहर साल्ज़बर्ग आऊँगा। तो ये होगी मेरी आज की कहानी। मैं ज़्यादा इस महीने टिक के इस कमरे में नहीं बैठने वाला, लेकिन ये कमरा ने हमें बहुत दिया है। अगर आपने मेरी पुरानी सारी वीडियोस देखी हो तो आपने कहीं डस्ट देखी हो, आपने कहीं बिल्कुल ब्लैक डॉट्स देखे होंगे जो बिल्कुल डस्ट है, और वो डस्ट लेंस के ऊपर नहीं है। मैं समझ रहा था लेंस के ऊपर है, लेकिन फिर भी मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी, यार लेंस साफ़ किया लेकिन ये डस्ट क्यों नज़र आ रही है।
दैट डस्ट इज़ इनसाइड दिस सेंसर। और सेंसर को कभी कपड़े और हाथ से टच नहीं करते क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है, उसके लिए एक वैक्यूम क्लीनर मिलता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब घूमने जाना ही है तो क्यों ना हम वैक्यूम क्लीनर ले लें, इस डस्ट को साफ़ करें, क्योंकि आने वाले वक्त में हम गिलगित में ही होंगे और उधर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो वहाँ भी वो चीज़ काम आएगी। तो देखो यार, आप लोगों की मोहब्बत के नहीं, अपने काम से बाहर जा रहा हूँ। हर चीज़ में आदत हो गई है ना आपकी मोहब्बत में, अपने काम ही से जा रहा हूँ।